इसका मतलब आपने गिवन फॉर्मूले की मदद से इसको एक्सपैंड करना है और क्लोज करना है। ठीक है, क्या करना है? एक्सपैंड एंड क्लोजिंग करनी है, जो कि आप ऑलरेडी पहले दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर भी चुके हैं, सॉरी 3 की। अब हम कंटिन्यू करते हैं। चलें जी, एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 1। 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई क्यूब सॉल्यूशन। हम लोगों ने क्या करना है, इसको जितना चीज़ें हो सकें कॉमन ले लें, जितनी चीज़ें हो सकें एक्सपैंड कर लें, तो उसको वैसे सोल्व करना है। ठीक है, अब देखें, हमें इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 है और ये 2 है। अगर मैं इन तीनों को 2 पे डिवाइड करूँ तो ईजिली 2 पे डिवाइड होके मुझे एक एक्सपैंडेड फॉर्म देकर क्लोजिंग फॉर्म दे सकते हैं। मैं 2 तो कॉमन ले लूँ, लेकिन मैंने एक और भी चीज़ देखी है कि इसके पास भी x है, इसके पास, तीनों के पास x y हैं, लेकिन तीनों की डिग्रीज डिफरेंट हैं। जब मैंने देखा एक्स स्केयर और x है, इसका मतलब अगर मैं एक्स स्केयर कॉमन भी लूँ तो यहाँ पे वो चीज़ को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। y का क्यूब कॉमन लूँ यहाँ पे तो ठीक होगा, यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि बाहर कॉमन लेते हैं 2x और वाई स्केयर। एक्स की सबसे छोटी डिग्री और वाई की सबसे छोटी डिग्री हम लोगों ने बाहर कॉमन ले लिया। अंदर क्या रह गया? एक्स और वाई अगर आपने बाहर ले लिया हुआ तो फर्स्ट वाले में 2 तो बाहर चला गया है, पीछे रह जाएगा एक्स और वाई। ओके, वो फिर अंदर फिर बड़ी वैल्यू रह जाएगी, हम लोगों ने उसकी छोटी वैल्यू उठाई है, वाई इसकी छोटी वैल्यू है ना, इस वजह से। अब एक्स का स्केयर हम लोग बाय एक्स हम लोगों ने बाहर ले लिया हुआ है तो यहाँ पे 3x रह जाएगा, वाई स्केयर ऑलरेडी बाहर है, 2 बाहर ले चुके हुए हैं, एक्स भी बाहर चला गया, यहाँ पे वाई स्केयर भी चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ वाई रह जाएगा और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये कंप्लीट आंसर है। यहाँ तक कोई चीज़ जो ना समझ आई हो? अब 2 पे आते हैं। 2 वाला भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन उसके थोड़े से ना 3 स्टेप्स में ही क्वेश्चन चला जाता है। ठीक है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है इसकी, बस समझने की। 3nx माइनस 3x माइनस 3ny प्लस 3y। अब सबसे पहले तो जो चीज़ कॉमन आ रही है तीनों के पास वो 3 है, किसी के पास x है, किसी के पास n है, किसी के पास y है, तो मैं वेरिएबल कॉमन नहीं ले सकती। मैंने 3 बाहर कॉमन ले लिया, nx माइनस एक्स माइनस एन वाई प्लस वाई। अब इसके अंदर ही मैंने कुछ चीज़ों को ब्रैकेट की मदद से सेपरेट कर दिया, एन एक्स माइनस एक्स माइनस एन वाई प्लस वाई। अब जब मैंने इन्हें सेपरेट किया तो इसमें सिर्फ एक चीज़ देखनी है कि अब इसके पास भी चीज़ क्या कॉमन है, ये x और इसके पास ये y। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x इंटू एन माइनस वन माइनस वाई बाहर आएगा और अंदर माइनस में जाएगा, प्लस नहीं, तभी माइनस माइनस प्लस होंगे, तो एन माइनस वन। ये देखें, समझ आ गई? और यही आपका फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन मोहम्मद आपका? हाँ जी जी जी, सॉरी सॉरी सॉरी, वो आगे नहीं किया मैंने, एक मिनट, ले जाते हैं आगे इसको। 3 इंटू एक्स माइनस वाई एन माइनस वन। अब फाइनल हो जाता है। यहाँ तक इसके बाद का कोई क्वेश्चन मोहम्मद? नहीं 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 नहीं, ये प्लस माइनस नहीं हो रहे हैं, ये कॉमन लिया है, कॉमन। कॉमन लिया है। आता है इसका थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन भी डिफरेंट है।
लेकिन इतना भी नहीं, आपने सिर्फ क्लोजिंग देखनी है कि जहां आपका फार्मूला क्लोज, आपने फार्मूला क्लोज कर देना। ठीक है। हालांकि ये इतना इजी क्वेश्चन है, देखिएगा अब आप इसको, मैं ये एक्सप्लेन करती हूँ अगेन। थर्ड वाला, 18x⁴ प्लस 108 x² y² प्लस 162 y⁴। अब देखिएगा, सबसे पहले तो जो चीज कॉमन लेने वाली है वो क्या है? 18 x⁴, यहाँ पे क्या कॉमन आता है? 6 x² y², यहाँ पे क्या कॉमन आता है? 9 y⁴। अब सबसे आसान तरीका का बताओ ना इस चीज को करने का, वो क्या है कि a का स्केयर प्लस b का स्केयर अगर आप ओपन करो तो क्या मिलता है? a² प्लस 2 इंटू a² b² प्लस b² इंटू होल²। अब आप देखो कि आपके पास यहाँ पे ये ए भी है और बी भी है, बीच में ये वाली फॉर्म बनानी है, ऐसा ही है। अब इसको जरा हम सिंप्लीफाई करते हैं, 18 इंटू, इसको मैं ब्रेक कर लेती हूँ, एक्स का स्केयर इंटू होल²। अभी बीच को ब्रेक नहीं किया मैंने, ठीक है, उसको मैंने ऐसे ही लिखा हुआ ताकि आपके लिए जरा आसानी हो। तो यहाँ पे कर लेते हैं 3y² होल²। यहाँ तक कोई चीजों ना समझ आई हो? आ गया। अब आगे देखिएगा, अब ये ए है और ये बी है, ठीक है, ये ए है और ये बी है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देती हूँ, ये जरा अंडरस्टैंडिंग के लेवल में नहीं आ रहा। अब देखें, ये ए है और ये बी है और ये क्या लिखा हुआ है? 2 इंटू ए बी। तो अगर यही ए बी है तो मैंने यहाँ पे अब मुझे क्या पुट करना है? 2 इंटू ए क्या है? एक्स का स्केयर, और बी क्या है? 3y²। ये मुझे यहाँ पुट करना है, किसकी जगह? इसकी जगह। तो पुट कर लेते हैं, 18 इंटू x² होल² प्लस 2 इंटू x² 3y² प्लस 3y² इंटू होल²। अब देखें, आपको ऐसी चीजों यहाँ ना समझ आने वाली हो, ए और बी को पकड़ के ना फार्मूला क्लोज कर देते हैं, एक्स का स्केयर 3y² होल²। ये आपका आंसर है, बस क्वेश्चन खत्म। ठीक हो गया मोहम्मद? इस क्वेश्चन को नए तरीके से कर लिया हमने। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट है, उसमें आपने ना उसको क्लोज करना है, ओपन नहीं करना। जैसे आप कह रहे थे ना 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो वो चीज ओपन हो जाएगी। अब इसको पहले समझिएगा गौर से, ये लिखा हुआ है k+2 होल² -8 इंटू k+2 प्लस 16। अब देखिएगा, अब मुझे इस तरीके से इनकी स्केयरिंग करनी है ताकि मैं फार्मूला क्लोज कर सकूं। कौन सा? ये वाला, क्योंकि माइनस आ रहा है ना, 2ab। मुझे ये फार्मूला क्लोज करना है किसी भी तरीके से, ये क्लोजिंग करनी है। तो मैंने देखा कि इसका सोल्यूशन मैं कुछ ऐसा बना सकती हूँ, इस 8 को मैं ब्रेक करना है और 16 को भी ब्रेक करना है। k+2 होल² ऐसे लिखा रहने देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं -2 k+2 इंटू इसका जो 2 4 8 है वो यहाँ आ गया, वो +4 का स्केयर। बात समझ आइए कैसे किया मैंने? क्योंकि देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे रख लेती हूँ ना, मैं यहीं पे रख लेती हूँ, देखिए मैं कैसे करती हूँ। ये जो चीज है ना, ये चीज, ये है ए, ये है ए और ये है बी। ये वो वाली फॉर्म है 2ab, ये है नहीं है, बनानी है। 2 है यहाँ पे नहीं, आप खुद देखो ये ए नहीं नजर आ रहा। अब बी में मुझे ऐसा, बी को भी ऐसा बनाना है कि यहाँ पे मैं फॉर्म लेके आऊं, तो पहले मैं ए और बी को सेट कर लेती हूँ। ये तो मेरा सेट हो गया, इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, नॉट द 4, नॉट द 2, इट विल बी 4 का स्केयर, सॉरी 4 के स्केयर से है ना। अब आप देखो, ये लग नहीं रहा, ये देखो कुछ ऐसा, ए भी बन गया, बी भी बन गया, बीच वाली ये वाली फॉर्म बनानी है। ए देखो, ए तो है, बी किधर है, 4 लेके आना है, 2 भी नहीं है, तो वो वाला फॉर्मूला बना रही हूँ। देखिएगा, ये मल्टीप्लाई नहीं करना, 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना, ये 2 लिखा है, ये के प्लस 2 ए आ गया है, और ये बी आ गया 4। अब देखें, अब मैच करें, ये ए, ये बी, ये 2 इंटू ए बी। समझ आया? फॉर्मूला बनाया है, अब इसको क्लोज कर दूंगी। इसमें ए किधर है और बी किधर है? बिल्कुल, ये ए है, ये ए है, ये बी है, और ये फॉर्मूला है। अब इसको क्लोज करते हैं, के प्लस 2, नॉट द प्लस 2, सॉरी, माइनस में है ना। हम्म, क्योंकि के -2 का होल स्केयर है ये। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ना, के, यहाँ पे देखिएगा, अब इसको पहले मैं क्लोज कर लेती हूँ। के +2 इंटू, हाँ इसको क्लोज कर लेते हैं, के +2, ये तो ये चीज आ गई ना इसका होल स्केयर, एंड देन -4 होल स्केयर, ऐसे कॉमन ले लिया। फिर मैंने इसे लिख दिया, के +2 इंटू -4 का होल स्केयर, तो वो तो प्लस माइनस होके रह गया, के -2 का होल स्केयर। आप बताएं यहाँ तक जो चीज ना समझ आई हो। सही से। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब हम देखेंगे 5। 9x स्केयर प्लस 4 -169 वाई स्केयर -12x। अच्छा, इसको देखें, है बहुत इजी ये। थोड़ा सा देखें और एनालाइज करें कि दो चीजें एक जगह स्विच करके, क्लोज करके, ओपन करके, अलग किसी चीज को अलग फेंक कर किया जा सकता है। ये जो चीज है, ये 5 वाला ये मैच कर रहा है इसके साथ, ठीक है, सेम इसके साथ। हम इसको करके देखते हैं, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5। 9x स्केयर प्लस 4 -169y स्केयर -12x। अब देखें, ये जो 4 है वो 2 के स्केयर से निकल आएगा, 9 3 के स्केयर से निकल आएगा। और अब आपने क्या देखना है कि सबसे पहले अगर आप देखें, तो जो आपकी ये चीज़ है ना, ये चीज़ ये मिलकर एक फार्मूला बना सकते हैं, किसका? ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी, इसका बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक्स के साथ भी स्केयर है, वाई के साथ भी स्केयर है, और ये अकेला है। इस एक्स को नहीं ले सकते क्योंकि इसके साथ स्केयर है ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये भी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, ठीक है। सॉरी, 169 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 169 के साथ क्या है कि वो नहीं जा रहा टेबल पे, 169 को नहीं लेंगे। एक मिनट, इसको अगेन देख लेते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पे मैं सबसे पहले लिख लेती हूँ 9x का स्केयर प्लस 4 -12x। इसको इसके पास एक्स की सारी, मतलब एक्स को एक जगह हम लोगों ने प्लेस कर दिए। 69 वाई स्केयर अलग था, उसको वहां ले गया 169 को। अब इसकी ओपनिंग करते हैं, ये जो ये चीज है, इसको फार्मूले की तरह ओपन करते हैं। अब ये देखें, 9 जो है वो ऐसे बन सकता है ना, 9x का स्केयर होल 3x का स्केयर कर लेते हैं, होल करना पड़ेगा। अब ये देखें, इसको जब ओपन करेंगे तो 9x स्केयर ही बनेगा मोहम्मद।
3x स्क्वायर को ओपन करें। हाँ, बिल्कुल। 4 को भी मैंने ओपन कर लिया। अब मुझे बताएँ, अब मुझे ये क्या करना है कि ये क्या चीज़ है? फ़ॉर्मूला बना रही हूँ ये वाला, ठीक है? अब मुझे बताएँ ये क्या चीज़ है? ये है A और ये है B। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2 इंटू A इंटू B। A क्या है? 3 और 2। स्क्वायर नहीं लिखना, स्क्वायर फ़ॉर्मूले का है। अगर अंदर होता तो फिर लिखते, होल फ़ॉर्मूले का होता है। और मैंने इसको क्लोज़ कर दिया। ये लें। अब बताएँ, कोई चीज़ यहाँ यहाँ तक ना समझ आई हो? सॉरी, वो भी लिखनी हूँ। अब -169 किसके स्क्वायर है? कैलकुलेटर पे करके देखिए किसके स्क्वायर से आता है? 13 का स्क्वायर लें ज़रा। 13 का स्क्वायर बन रहा है ना? हाँ जी, बिल्कुल 13 का स्क्वायर बन रही है। 13 y होल स्क्वायर। अब मुझे बताएं ये किसका फ़ॉर्मूला क्लोज़ हो रहा है ये वाला? ये फ़ॉर्मूला क्लोज़ हो रहा है। a और b को देखते हैं ना? तो 3x -2 होल स्क्वायर एंड देन -13 y होल स्क्वायर। हमें समझ आ रही है? ओके, मैं एक दफ़ा अगेन एक्सप्लेन कर, अभी मैं सिर्फ लिख रही हूँ। क्योंकि ये देखें ना, ये देखें, ये जहाँ पे जो माइनस का फोकस वो इधर है। देखिए ना, जो होता है ना a का स्क्वायर -2ab प्लस b का स्क्वायर, ये फार्मूला क्लोज करता है माइनस का। और अगर यहाँ पे प्लस होगा तो ये फार्मूला क्लोज करेगा प्लस का। ठीक है, दोनों लिखवाए थे मैंने। अब यहाँ तक बात खत्म नहीं होती है। आप लोग क्या एक दफा वो है ना 13 को अंदर, एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में लिख देना, वो लिखेंगे। हम यहाँ लिखेंगे 3x -2 प्लस 13y, फिर 3x -2 -13y। क्वेश्चन आपका कंप्लीट, ये आपका फाइनल आंसर। अब मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले 9x का स्क्वायर प्लस 4 -169y स्क्वायर -12x। अब आपका फार्मूला जो होता है ना, वो आपका कोई ना कोई टू वैल्यूज ही इसको क्लोज करती हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 9x का स्क्वायर 4 इंटू 169y स्क्वायर टोटली डिफरेंट जा रहा था। ठीक है, वो मेरा फार्मूला क्लोज नहीं कर सकता था। मैंने 12 को उठाकर यहाँ पे ले आए। 12 को जब उठाकर हम लेकर आए तो हम लोगों ने देखा कि 9 भी ब्रेक हो सकता है, 4 भी, और ये 2 भी, बिल्कुल ऐसे फार्मूले से 12x। जब हमने ब्रेक किया तो ये हमारा माइनस का फार्मूला क्लोज हो गया। और 13y का स्केयर 169y के स्केयर के इक्वल होता है। उसी चीज को एक दफा प्लस में, एक दफा माइनस में लिख लिया। अब इसकी भी एक दफा जरा 1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब इसमें लिखा हुआ है ये x का स्क्वायर -1 मल्टीप्लाई हो रहा है y प्लस 1 माइनस y प्लस 3 इज इक्वल x का स्क्वायर -1 के साथ। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये जो टर्म x का स्क्वायर -1 है, ये दोनों के साथ है, तो मैं यहाँ से इस चीज को कॉमन लिया जा सकता है। फिर आगे प्रोसेस को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.4.1 क्वेश्चन नंबर 6। ओके जी। अब यहाँ पे देखें कि सबसे पहले क्वेश्चन हमारा लिखा जाएगा x का स्क्वायर -1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस इंटू वाई प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। अब सबसे पहले देखें कि मैंने x का स्क्वायर पहले कॉमन ले लिया। नहीं नहीं, ये मैंने कॉमन लेके पहले स्टार्ट कर दिया। सवाल लिखना पहले। x का स्क्वायर -1 इंटू वाई प्लस 1 माइनस इंटू वाई प्लस 3 इंटू एक्स का स्केयर -1। सोल्यूशन। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले x का स्केयर -1 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ रह गया y प्लस 1 इंटू
y+3। लेकिन यहाँ पे बीच में देखें माइनस भी तो है, तो यहाँ माइनस भी तो आएगा। आएगा तो x² अब ये माइनस तो खुलेगा, y+1 - y-3। अब कोई चीज है जो कैंसिल होने वाली है मोहम्मद? y कैंसिल हो जाएगा। x² - 1, पीछे क्या रह गया? 1 - 3। आगे चलते हैं। x² - 1 -2 बच जाएगा। -2 को आगे ले आए, x² - 1। ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई ना भी करें तो ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमारे पास ऐसे बन जाती है कि जब भी होता है ना कि x² - 1, चाहो तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया, आप चाहें तो -2 को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना। ये जो होता है ना x² - 1 का स्केयर तो 1 ही आता है ना, 1 ही आता है मोहम्मद। यस, तो मैंने 1 का स्केयर दे दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 इंटू 1 का स्केयर 1 ही तो होता है। ये जो होल चीज लिखी होती है ना x² - 1, इसमें 1 का भी स्केयर होता है, लेकिन हम उसको लिखते नहीं है क्योंकि 1 का स्केयर आंसर 1 ही आता है और हमें ये पता है। तो हम लोगों ने समझे फार्मूला को ओपन करना है, ताकि हमें पता चलता है कि ये जो फार्मूला ये मैंने आपको लिखवाया था कि x² - 1 का स्केयर, दोनों का अपना अपना स्केयर इसके इक्वल होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज यहाँ पे कि हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म हो गया, चाहो तो आप अपना क्वेश्चन यहाँ तक भी स्टॉप कर सकते हो, इस चीज को भी लेके चल सकते हो आप। ठीक है, कोई चीज जो ना समझ आई हो। यहाँ मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया, कौन सा मैं बताती हूँ आपको। a² - b² = a + b × a - b। ये फॉर्मूला लगाया मैंने। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में लिखा है x² -6ax +9a² -16b²। अच्छा जी मोहम्मद, बताइए क्या होगा यहाँ पे? ओके। नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको देख के है, लेकिन आपको इसको देख के लग नहीं रहा कि आपका ये फार्मूला क्लोज हो सकता है इसका? लग नहीं रहा? देखे देखे जरा, ये ए है और ये बी है और इसके साथ देखें ए एक्स दोनों आ रहे हैं, हो नहीं सकता कुछ। देखिएगा, एक्स का स्केयर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, 6ax भी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको ब्रेक करते हैं। अब देखें, अब ए का स्केयर भी आ गया, बी का स्केयर भी आ गया। अब बीच में जो -2ab है ना, उसका फार्मूला बनाना है। देखिएगा एक्स, 3 स्केयर कैसे हुआ? 9, 9 को 9 किसके स्केयर से आता है? स्केयर रूट नहीं होता, ये स्केयर होता है। 9 3 के स्केयर से आते हैं ना मोहम्मद, ये देखें मैंने किया। ये देखे ना, ये ओपन होगा तो 9a² नहीं बनेगा, ये चीज नहीं बन जाएगी। यही तो चीज मैंने ओपन कर दी यहाँ पे। 3 3 ज़ा 9 और a का स्केयर। अगर इसको मैं सेपरेट करूं तो देखें, 3 का स्केयर, a का स्केयर, 9a², ये चीज की है। अब देखिएगा यहाँ पे 2,
ये मैंने जगह छोड़ दी है। अब मुझे बताएं इसमें मेरा ए किधर है और बी किधर है? ए क्या है और बी क्या है? हाँ, एक्स स्केयर तो नहीं आता ना, ये तो स्केयर इसका है, सिर्फ एक्स आता है। और बी क्या आएगा? 3a। और ये देखिए -16 भी तो यहाँ पे लिखना है, ये 16b किसके आता है? 4b का होल स्क्वायर। ये तो सेपरेट है, ये अभी यूज नहीं हो रहा क्योंकि ये फार्मूले में आ नहीं रहा था, ये एक्स्ट्रा टर्म थी। मैं अब फार्मूला क्लोज कर देती हूँ, ये वाला फार्मूला। और ये ए और बी को देके फार्मूला क्लोज किया जाता है, और ये माइनस का है, एक्स -3a होल स्क्वायर -4b स्क्वायर। यहां तक कोई चीज जो ना समझ आई हो? अब एक दफा इसको कैसे लिखते होते हैं? एक्स -3a +4b में लिखते हैं, फिर एक दफा एक्स -3a -4b में। ठीक हो गया यहाँ तक? सिंपल मैंने क्या किया है कि मैंने इन तीनों टर्म को देखा तो मुझे ये लगा कि ये तो फार्मूला ओपन हो रहा है। कौन सा? ये कंप्लीटिंग स्केयर का माइनस वाला। 416 भी एक एक्स्ट्रा थी, उसकी जो चीज की जरूरत नहीं थी। तो मैंने देखा ये ए है, ये बी है, मैंने -2 को ब्रेक किया, फार्मूला क्लोज किया और इसको साथ यूज कर लिया। ठीक है, और ये आंसर आ गया। ठीक है मोहम्मद, अभी करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है 1 - x² -2x - y²। इसमें क्या चीज हो रही है? बहुत आसान है, देखिएगा 8 वाला। 1 माइनस, लेकिन अगर आप देखें ना, ये जो चीज है, नहीं नहीं, ये चीज पूरा फॉर्मूला क्लोज कर रही है, आप खुद देखें। a² माइनस, हाँ, हम लोग 1 को हटा देते हैं, 1 को बाहर कॉमन ले लेते हैं ना। मैं अगर 1 को बाहर कॉमन ले लूं, और 1 तो वैसे भी अलग है, मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो, एक्स का स्क्वायर +2xy +y का स्क्वायर। ये ले, मैंने माइनस को कॉमन ले लिया, 1 तो डिफरेंट था। ठीक है, और ये लिख दिया माइनस। अब ये देखिए कौन सा फॉर्मूला क्लोज हो रहा है? x + y का होल स्क्वायर। ये देखिए, वेरी गुड। अब हम क्या कर सकते हैं? इसी चीज को एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख लेते हैं। 1 + x + y। फार्मूला क्लोज हो गया मोहम्मद, फार्मूला क्लोज हो जाता है। a² +2ab +b²। तो ये किसका फार्मूला ओपन हुआ हुआ है? इसका। तो 2b यहाँ अंदर समा जाता है। ये आपको याद क्यों नहीं हो रहे हैं? यहाँ देखें ना, a - b होल स्क्वायर। तो अब ये फार्मूले की ओपनिंग ही ऐसी है, जब यहाँ पे ये फॉर्म बन जाती है तो वहां पर तो उसको क्लोज करना होता है, उसका प्लस माइनस देखकर। तो यहाँ पे अगर मुझे जहां पे भी ऐसा सेटअप दिखेगा तो मैंने तो उसको क्लोज कर देना है। वो कहाँ गया का क्या मतलब है? तो फार्मूला क्लोज हो रहा है। अब ये देखिए, जिनके अपने अपने स्केयर होते हैं वो ऐसे ओपन होते हैं। ये फार्मूलाज आपको बहुत अच्छे तरीके से याद करने पड़ेंगे, फिर हमारा ये फाइनल आंसर आ गया बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आए। फाइंड पॉलिनोमियल हुज फैक्टराइजेशन इज x + y -2। अच्छा, क्वेश्चन सबसे पहले उन्होंने यही कहा कि फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज, ऐसा पॉलिनोमियल को आपने फाइंड करना है जिसकी फैक्टराइजेशन ये है, और एक एप्रोप्रिएट फार्मूला यूज करें। क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले x + y -2c इज इक्वल टू x + 2c + y।
इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब आपने ना ऐसे प्लेस करना है कि x प्लस वाई दोनों का पहले नंबर पे आ जाए। ये 2c एंड x प्लस वाई प्लस 2c। अगर आप देखें तो आपको ये वाला फ़ॉर्मूला नहीं लग रहा? a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखें ये जो है वो फ़ॉर्मूला बन रहा है ना, x प्लस वाई होल स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस एंड 2c होल स्क्वायर। बात समझ आई है यहाँ तक? काट दिया है वैसे ही। जैसे कि जैसे मैंने 8 में 1 अकेला था ना, 1 को इसके साथ एक दफ़ा प्लस और माइनस में कर दिया है, तो ये भी अलग था, मैंने एक जुड़ा हुआ था, मैंने इसको कट कर दिया, बस। अब ये वाला स्क्वायर ओपन करना पड़ेगा। ये आपको पता है कैसे ओपन होता है? एक्स का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर माइनस ये क्या बन जाएगा 4c स्क्वायर। मतलब अब इन्होंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है और आपने एक क्वेश्चन का सेटअप बनाना है। बात समझ आई? आगे हम लोग जा रहे थे फॉरवर्ड, अब आपने फॉरवर्ड से अब आपने बैकवर्ड चलना है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। समझ आया मोहम्मद को? गुड। आप क्वेश्चन नंबर 10 देखें। शो एक्सप्रेशन x का स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस जी स्केयर प्लस 4xy एज द डिफरेंस ऑफ टू स्केयर। अब आपने बताना है कि ये जो फ्रैक्शन है ना, ये टू फैक्टर्स का टू स्केयर का डिफरेंस से निकला है। आपने उनका डिफरेंस बताना है, मतलब इसको भी एक अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका सेटअप करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा। बहुत ईजी है, इसमें भी उन्होंने एक फैक्टराइजेशन दी हुई है, कुछ इकट्ठा करना है और बाकी उसका डिफरेंस बनाना है, बिल्कुल ऐसा ये चीज करनी है, ये चीज गिवन है और ऐसा सेटअप बनाना है। ठीक है, अब देखिएगा एक्स का स्केयर प्लस 4y स्केयर माइनस जी स्केयर प्लस 4 इंटू एक्स वाई। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिएगा, जी जी हो गया, मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, आप आ जाएं। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 में आप देखें कि x का स्केयर प्लस 4y स्केयर माइनस जी स्केयर प्लस 4xy। जी एक और टर्म है, हम जी को यहाँ लास्ट पे लेंगे और ये चीज हमारी एक कंप्लीटिंग स्केयर का फॉर्मूला बना रही थी। कैसे? हम लोगों ने देखा कि x का स्केयर है, फिर 2y स्केयर है, ये 2y स्केयर यहाँ से आया और इस 4xy को मैंने ओपन किया क्योंकि इसके पास a भी है और इसके पास b भी है। a का स्केयर b स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी, और मैंने ये फार्मूला क्लोज कर दिया और लास्ट में जी स्केयर रह गया। यहाँ पे कैसी चीज और समझ ना आई हो? जी जी, यहाँ पे देखें एक्स का स्केयर प्लस 4y स्केयर माइनस जी स्केयर प्लस 4xy हो गया। ये जो टर्म है ना, ये और टर्म है, मतलब हमारा काम इससे नहीं है, हम इसको लास्ट पे ले गए। ये जो टर्म है ये हमारी क्लोज हो रही है, हमारा फार्मूला क्लोज कर रही है ए स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्केयर। ठीक है, इसमें ये a है, इसमें इसके बाद ये वाला b है और ये 2 इंटू ए बी है। तो देखें a ओपन हुआ, a स्केयर b स्केयर प्लस 2 इंटू ए बी, ये a है ये b है। फार्मूला क्लोज हो गया किसका? x प्लस a और b को पकड़कर अब फार्मूला क्लोज कर देते होते हैं। a प्लस 2y होल स्केयर और z तो लास्ट पे था और z लास्ट पे आ गया। ये क्वेश्चन सेम ऐसा हुआ है जैसे वो माइनस z है, माइनस है। ठीक है, जी नहीं आता ना, जी नहीं आ रहा क्योंकि ए की टर्म अगर एक्स है तो बी की टर्म वाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टू की टर्म के साथ एक्स और वाई है। आपके ना फार्मूले में ये टू की टर्म बहुत मैटर करती है। अगर आप लिख रहे हो ना,
अगर आपके पास ये फार्मूला है ना, ए प्लस बी का होल स्केयर, तो आपके पास अगर ए टर्म ए स्केयर है, तो टू के साथ फिर ए बी होना चाहिए, तभी तो फार्मूला क्लोज होगा। ये ना आप टू के साथ सी लिख रहे हो, डी लिख रहे हो, ऐसा नहीं होता। फर्स्ट और लास्ट टर्म वही होनी चाहिए जो टू के साथ आ रही हैं। और यहाँ पे अगर मैंने देखा है तो एक्स का स्केयर प्लस टू वाई स्केयर, एक्स प्लस टू वाई होल स्केयर, तो ये फार्मूला कैसे ओपन होगा? ये ए है, ये बी है। एक्स का स्केयर प्लस टू इंटू एक्स इंटू टू वाई प्लस बी स्केयर, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारा फार्मूला ऐसे ओपन हुआ है। कोई चीज जो ना समझ आई हो। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन स्टार्ट करना है हमने? 11। अब ये दो पार्ट हैं इसके। फाइंड द मिसिंग फैक्टर्स इन द फॉलोइंग। अब ये बड़ा मजे का क्वेश्चन है कि आपने मिसिंग फैक्टर्स निकाले। पहले तो आपने इसको पूरा सिंप्लीफाई करना है। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे आपको आपके मिसिंग फैक्टर्स मिल जाएंगे। ठीक है, 11 का ए पार्ट मैंने करना है, बी पार्ट आपने करना है। अब देखें, क्वेश्चन है 2y² माइनस 3y माइनस 27। मैंने आपको बताया था जब भी 3 हो तो उसमें से दरमियान वाले को एक्सपेंड किया जाता है, फैला के लिखा जाता है। ऐसे उसको फैला के लिखना है। अगर आप उसको प्लस माइनस करो तो -3 आए, और उसी नंबर को मल्टीप्लाई करो तो -27 आए। अब आप मुझे ऐसे नंबर बताएं। -3y को एक्सपैंड करना है, लेकिन -3 तो नहीं आ रहा ना। एक मिनट देखिएगा, 2y²। अब मुझे ऐसे नंबर लेकर आने हैं जिसको प्लस माइनस करूं तो -3 आए, और उन्हीं नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो -27 आए। अगर मैं यहाँ पे लिखूं 6 - 9, तो ये क्या आएगा? -3। अब इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर -54 आ रहा है। लेकिन हमें ये, अगर मैं 9 को देखूं, 9 को कॉमन लेने से 27 तो आ सकता है ना। अब आप देखिएगा, एक मिनट। +6y -9y -27। अब मुझे देखिए, बताइएगा, पहले इन दोनों स्टेप में मुझे क्या कॉमन लेना है? 2y मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? y + 3 रह गया ना। और यहाँ पे मैंने -9 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? कॉमन लेना होता है तो सारी चीजों का निचोड़ निकालना होता है। 27 कैसे रह जाएगा? 9 3 27 होता है ना। हाँ, कॉमन ले रही हूँ। मैं आपको अगेन एक्सप्लेन करती हूँ, एक दफा इसको कंप्लीट कर लो फिर मैं अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखें, क्या चीज मिसिंग है यहाँ पे? y + 3 तो लिखा हुआ है, 2y - 9 मिस है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को अगेन एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास ये फैक्टराइजेशन की टर्म होती है। अब आपने इसकी एडजस्टमेंट ऐसे करनी होती है कि आप जब कॉमन लो ना चीजें, ऐसे फैक्टराइज करो, तो आपके पास ये चीज और ये चीज सेम आए। अगर डिफरेंट आएगी तो आप उसको कॉमन नहीं ले सकते, वो चीज खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसका सेटअप करना होता है कि प्लस माइनस करें तो दरमियान वाला आए, मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाला आए। ठीक है, सम टाइम वो लास्ट वाला मल्टीप्लाई करके नहीं आता, लेकिन बीच की अगर ऐसी फैक्टराइजेशन हो रही है कि 9 अगर आप देखो तो 3 के टेबल में आता है, 6 देखो तो 2 के टेबल में आता है, इसका मतलब हम इसको कॉमन ले सकते हैं। ये सारी सेटिंग हमारी अपनी होती है। और सेटिंग वही मैं बता रही हूँ अभी आपको कि सम टाइम आंसर लास्ट वाला मल्टीप्लाई करना, लास्ट वाला वो नहीं आता, इन सम केसेस वो नहीं आता, लेकिन उसकी सेटिंग ऐसी करनी पड़ जाती है कि वो उसके टेबल में तो आता है। 9 3 के टेबल में आता है, आता है। और 27 9 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो कॉमन ले सकते हैं ना।
12 कि 11 बुक पे करना था और आपने उसको डन कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। अब ये जो 3 वाली हैं तो वो तो आपको पता है कि उसकी ओपनिंग करनी है, मल्टीप्लाई करना है दरमियान वाले को, उसके बराबर लेकर आना है। लेकिन जो 2 वाली हैं वो कैसे करें, जैसे कि ये x की पावर 4 प्लस 4m की पावर 4 है, ये होगा इस तरीके से, ये आपके इस एग्जाम्पल के साथ ये मैच कर रहा है। ठीक है, अगर आप बी वाली एग्जाम्पल देखें तो कैसे हुई थी बी वाली एग्जाम्पल, देखें उसमें उन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे सबसे पहले ए को ओपन किया, फिर 64 किसके स्केयर से आ रहा था, फिर वही टर्म एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। आपने भी यहाँ पे यही चीज़ करनी है, पहले ए बनाना है फिर बी बनाना है। जब आपको ए और बी समझ आ जाएगा तो फिर आपको पता चल जाएगा ए का स्केयर बी का स्केयर, फिर 2 में ए और बी आपको समझ आ जाएगा, फिर +2 एक दफ़ा फिर माइनस में लिखना है और एक दफ़ा प्लस में लिखना है। इस वाले को क्लोज कर देना है, अगर वो प्लस में है तो प्लस में क्लोज कर देना है, अगर माइनस हो तो माइनस में क्लोज कर देना है। और इस टर्म को इसके साथ एक दफ़ा प्लस में इसने लिखा, देखें ऐसे, और एक दफ़ा माइनस में। जी मामा समझ आ रही है बात? ठीक है, अभी मैं सॉल्व करती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। ये वाला याद नहीं है आपको हमने कैसे किया था, इतनी दफ़ा प्रैक्टिस करवाई थी इस क्वेश्चन की। हाँ, लेकिन अब इसमें बिल्कुल देखे ना कैसे किया था। ये हुँ? ये 2 है ना? ये देखें ये 2 टर्म्स है ना? तो ये 2 टर्म्स की बात कर रही हैं कि 2 टर्म्स ऐसे होंगी। तो अभी भी जो क्वेश्चन करेंगे वो 2 टर्म वाला है। दिस वन, ये देखें सेम उसी की कॉपी है। बिल्कुल वैसा ओपन करना है, बिल्कुल। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 12। पहले क्वेश्चन लिख लेती हूँ ना, फिर स्टार्ट करते हैं। x की पावर 4 प्लस 4m पावर 4। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। वही आप जो कह रहे हैं कि इसको ओपन कर लेते हैं, x का स्केयर इंटू एक्स का स्केयर, और 4 किसके स्केयर से आता है, 2m स्केयर। अब इसके साथ अब मुझे देखिए बताएं कि ये चीज़ क्या है, a, और ये चीज़ क्या है, b, और ये प्लस में है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना a का स्केयर प्लस, फार्मूला लिखते हैं। अभी वहां पे फार्मूला लिखते फिर आपको बताती हूँ। ये देखें ए आ गया, ए स्केयर भी आ गया, बी स्केयर भी आ गया, 2ab अभी भी रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये ए है ये बी है, तो फिर इधर लिखते हैं +2, ए क्या है, एक्स का स्केयर, उसका अपना स्केयर भी तो लगाएंगे ना साथ, एम स्केयर, 2m स्केयर है, सॉरी। ये समझ आ रहा है मोहम्मद कैसे कर रहे हैं? और एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ये देख लें। अब क्या करेंगे, अब ये वाली जो होल टर्म है ये हमारी क्लोज हो रही है। कहाँ क्लोज हो रही है, ये ऐसे, तो क्लोज करके क्या लिखेंगे, ए स्केयर प्लस बी स्केयर लिखते होते हैं ना, तो इसमें एक्स का स्केयर +2m स्केयर इंटू होल स्केयर, ये चीज ओपन हुई हुई है मोहम्मद। यस, अब ये इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 2 ज़ार 4, एक्स स्केयर एम स्केयर। तो अब हम देख लेते हैं ये किसके स्केयर से आता है, क्योंकि स्केयर स्केयर ही तो हम लोग ने कॉमन लेने, -2 इंटू एक्स इंटू एम इंटू होल स्केयर। ये देखें बात समझ आई है इसकी मैंने कैसे की है। अब ये एक दफा इसके साथ किस में आ जाएगा, प्लस में, और एक दफा माइनस में, एक्स का स्केयर +2m स्केयर +2xm एंड देन एक्स स्केयर +2m स्केयर -2 इंटू xm। आंसर, इसको एक दफा देखें आप। जी मोहम्मद को समझ आई है सही से, ठीक है। सरसरी सी हाँ नहीं बोलनी है, जब तक समझ नहीं आएगा नेक्स्ट नहीं जाएंगे।
अ, ये वाला, ये वाला। मैं बताती हूँ आपको। कहाँ पे? कैसे कैसे मतलब? हाँ, क्यों यूज़ किया हुआ है अभी देखिएगा आप। ये फ़ॉर्मूला है। जब ये ओपन होता है ना मोहम्मद, तो ये ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी माइनस 2 इंटू ए बी, ये ऐसे ओपन होता है। ठीक है? अब आपने उसको कैंसल आउट नहीं करना होता। आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये जो होल स्क्वायर का फार्मूला है ना, ये है, ये इसके इक्वल है। जो होता है ना ए स्क्वायर, सॉरी नॉट द स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये जो होता है ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है। ये चीज के इक्वल होता है। यहां तक ये दो फार्मूलाज तो आपको पता है और लिखवाए भी हुए हैं। ऐसा ही है। अब आपने ना, मैंने आपको वही बताया था इस क्वेश्चन को, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हुए, इसको सॉल्व करते हुए, कि इसमें फार्मूलाज, अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन गिवन हो, उसकी ओपनिंग ऐसे करनी है कि आपके पास एक फार्मूले की सेटिंग आए और आप उसको क्लोज कर दें। मेरे पास यहाँ पे फार्मूले की सेटिंग आई है। ये ए है, ये बी है, ये 2 इंटू ए बी है। ठीक है? और मैंने इसको ये वाली फॉर्म देकर क्लोज कर दिया, ए बी प्लस 2 इंटू ए बी। देखें, ए बी प्लस 2 इंटू ए बी, ये होल स्केयर बन गया। इस वाले फॉर्मूले को देखें, इस चीज को, ये चीज और ये चीज सेम है। ठीक है? हाँ, फिर ये जो माइनस वाली चीज थी, ये तो एक्स्ट्रा थी। ओके, एक्स्ट्रा चीज थी, और इसको मैंने सेपरेट कर लिया, तो ये उसका माइनस है। ये आपको इतनी दफा समझाया, आप अक्सर पूछते हैं कि ये टू किधर गया, टू फॉर्मूले में क्लोज हो जाता है। ये उसकी ओपनिंग में ऐसा लिखा जाता है, क्लोजिंग में सिर्फ मेन करेक्टर आते हैं, और मेन करेक्टर ए और बी हैं। ओके, यहाँ पे हमारा देखिए मेन करेक्टर एक्स और 2m है, उसने खुद को क्लोज कर दिया। और 4x का स्केयर एम स्केयर, ये 2xm। उसके अब 4 किसके स्केयर से आता है, 2 के स्केयर से, और उनका होल स्केयर हमने कॉमन ले लिया। फिर इन दोनों का स्केयर था, हमने इसी चीज को एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में लिख दिया, बस। ओके, अभी समझ आइए सही से। ये फार्मूलाज बस दिमाग में आपने अच्छे से बिठाने हैं, अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जा सकते हैं। अब 13 आपको लग रहा है कि ये 3 है, तो ये वैसी फैक्टराइजेशन होगी जैसे यहाँ की थी। ऐसा लग रहा है आपको कि हो सकती है? नहीं हो सकती ना, क्योंकि m की पावर 4 है, और आपने हमेशा उसकी फैक्टराइजेशन करनी है जिसकी डिग्री कुछ ऐसे लिखी हो, जिसका स्टार्ट स्केयर से हो रहा हो। ओके, उसकी फैक्टराइजेशन करना आसान होता है, पावर्स को कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं वो मुश्किल हो जाती है। अच्छा जी, अब हम इसका स्टार्ट ले, ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह थोड़ा सा सेम ही है। अब आप देखिएगा, सबसे पहले मैं m को ओपन कर लेती हूँ, m पावर 4 स्केयर इंटू स्केयर। और अब ये खुद से फार्मूला ऐसा, इसकी अरेंजमेंट ऐसी करनी है कि आप फार्मूला क्लोज कर सको। ओके, फार्मूले की क्लोजिंग करनी है। अब इसमें देखिएगा, 1 को मैं यहाँ रख लेती हूँ और 1 का स्केयर बना देती हूँ, और ये m का स्केयर जो है वो इसको यहाँ रख देते हैं। अब आपको लग नहीं रहा कि ये कोई एक फार्मूला क्लोज हो सकता है, इसमें मेन कैरेक्टर m और 1 है, ऐसा ही है। तो ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे। अब कैसे लिख सकते हैं इसको? हाँ, ऐसे लिख सकते हैं ना, +2 इंटू m स्केयर इंटू 1, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। ये चीज एक्स्ट्रा, इसको लास्ट पे ले जाएंगे। 2 इंटू m स्केयर इंटू 1 प्लस m स्केयर। हाँ, आप देखिए ना, यहाँ पे क्या चीज क्लोज हो रही है।
ये वाला सारा, ये वाला सारा हो रहा है क्लोज के नहीं, मुझे बताएं। हाँ, कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, मेन कैरेक्टर कौन है इसमें, क्लोज कौन कर रहे हैं इसमें? ए कहाँ से है? हाँ, फॉर्मूला बिल्कुल यही है जो आप कह रहे हो, ए स्क्र प्लस होल स्क्र। हाँ, ए स्क्र प्लस बी स्क्र। अब इसमें मेन कैरेक्टर कौन कौन है, वहां पे तो आप ए बी का फॉर्मूला बता रहे हैं ना आप मुझे। एम एन वन, वेरी गुड, एम स्क्र। वन के ऊपर स्क्र लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। ओके, इस चीज का तो पता है ना कि वन के ऊपर स्क्र लिखे ना लिखे एक ही बात होती है। उसका आंसर तो वन ही आता है। अब यहाँ तक देखें, कोई ऐसा स्टेप जो मिस हो रहा है आपसे, आपको समझ नहीं आ रही है। ये देखें, इसी चीज को एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। एम स्क्र प्लस वन प्लस एम स्क्र प्लस वन माइनस एम, आंसर। अब इस क्वेश्चन को तसल्ली से देखें, मुझे बताएं जो चीज समझ ना आई हो मोहम्मद को। ठीक है, सिंपल मैंने क्या किया था कि ये और ये एक दूसरे के आमने सामने ले आई हूँ, और इसी के ओपनिंग की है, एक दफा प्लस टू में एक दफा माइनस टू में, और एम स्क्वायर एक्स्ट्रा था उसको मैं लास्ट पे ले गई हूँ। जब उसको लास्ट में ले गया तो ये हमारा ए और बी का फार्मूला क्लोज हो गया। फार्मूला क्लोज हुआ है तो ये एम एम लिखा हुआ था, सेम वेरिएबल्स थे, तो मतलब माइनस टू प्लस वन, माइनस वन आंसर आ गया। और वो जो माइनस में आंसर आया, स्केयर दोनों के पास था, तो एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, ये देखे ना, जब भी हम लोगों ने ये चीज की थी, यहाँ पे ये टू एग्जाम होल स्केयर था, और एक दफा इसको प्लस में लिखा और एक दफा माइनस में, क्योंकि आपके पास ये चीजें ना होल स्केयर में होती हैं, दोनों के पास स्केयर है, तो दोनों का स्केयर आप कॉमन लेके इसी चीज को इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो, क्योंकि ये स्केयर है ना। स्केयर का मतलब माइनस एम में भी है और प्लस एम में भी है, तो इसका मतलब माइनस एम, मतलब उसका स्केयर ओपन किया, मतलब इन दोनों का स्केयर ओपन किया, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया, एक दफा माइनस में और एक दफा प्लस में, बस। ठीक है, क्वेश्चन 14 की तरफ आए। अभी 14 में भी वो वाली फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, क्योंकि 3x की पावर 4 है। ठीक है, अब देखिए, 3x की पावर 4 माइनस 21x³ प्लस 24x के, इसमें क्या कर सकते हैं मोहम्मद, आपको कुछ बताया था मैंने, जब इस तरह की डिजिट्स आए तो क्या करते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे? लेकिन आप ये भी तो देखें ना, क्या ये टेबल कुछ बन नहीं रहा 3 का? तो बाहर क्या कॉमन आएगा, -3, क्योंकि तीनों के पास x है। सबसे छोटा x कौन सा इसमें? एक्स स्केयर, एक्स स्केयर, वो कॉमन ले सकते हैं बाहर हम। ठीक है, -3 है, और अंदर जो है यहाँ पे क्या रह जाएगा मोहम्मद? नहीं नहीं, पहले 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 इस यहाँ पे क्या रह जाएगा? नहीं नहीं, एक्स स्केयर, वेरी गुड। यहाँ प्लस होगा, गुड। ठीक है, यहाँ प्लस -8, बस, ये चीज हो गई। अब अंदर कुछ हो सकता है, यहाँ पे अंदर, अब ये वो वाली फैक्टराइजेशन होगी जो मैं कल आपको पढ़ा रही थी, यहाँ पे ये वो वाली फैक्टराइजेशन होगी। अब आप क्या करो, अपना रफ रजिस्टर, मैथ का रजिस्टर के लास्ट पे, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए और सी को मल्टीप्लाई करें, 8 1 ज़र 8 आ रहा है,
अब आपने देखना है कि ये इस 8 को ऐसे कौन से डिजिट हैं जिसको प्लस माइनस करें तो 7 आए, उसी डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 8 आए। क्या हो सकता है? 8 वन ज़र 8 होता है ना, 8 वन ज़र 8, हाँ, और 8 माइनस 1 प्लस 7। वेरी गुड। हम लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8x माइनस 8। समझ आइए मोहम्मद? गुड। अब हम आगे इसको ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या क्या कॉमन आएगा देखिएगा, -3x²। यहाँ पे क्या चीज कॉमन है? x कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या रह जाएगा? x क्या? x-1। देखें, x-1। ठीक है, देखें जरा। और यहाँ बाय क्या कॉमन लूंगी? बाय। और 8 से साइन कौन सा होगा? -8 होगा तो माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा? यहाँ पे तो माइनस है। अगर मैं बाहर ही +8 ले लूं फिर, और अंदर x-1 आ जाए, ये देखें, ये भी तो हो ही सकता है। 8 बाहर ले लिया और x-1 अंदर आ गया, और ये 8 जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो +8x -8 वन ज़र 8, ऐसे। ठीक है, -3x², यहाँ पर लिखेंगे x-1 x प्लस 8, स्क्वेयर ब्रैकेट को हटा देते हैं। -3x² x-1 x प्लस 8, ये है फाइनल आंसर। इसको देखें जरा, ये भी इजी था, मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी नहीं मुश्किल था, बहुत इजी था ये। इसको देखें, और देखें इसमें दो तरह की फैक्टराइजेशन एट द स्पॉट सॉल्व हुई है। हुई है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। 14 था, अभी आएंगे 15 पे। 15 अभी तक ये वैसे ही चल रहे हैं, क्योंकि जब तक इनकी डिग्री नहीं कम होगी तो हम लोग दूसरी फैक्टराइजेशन अभी नहीं कर सकते। अभी आते हैं 15 वाले पे। इसमें लिखा है x की पावर 8 प्लस x की पावर 4 प्लस 1। जी हमें बताते जाए, ये जो खुद हाँ, पहले x को 8 यहाँ ले आते हैं, प्लस 1 यहाँ लिख लेते हैं, और x की पावर 4। और x की पावर 8 कैसे ओपन होगी? ऐसे, 4 2 ज़र 8, क्योंकि स्केयर आपको बाहर चाहिए। x की अपनी पावर आप कुछ भी रख लो, होल स्केयर होना चाहिए, क्योंकि आपने स्केयर को ही तो ओपन करना होता है। ठीक है, 1 का स्केयर आ गया। और अब देखें इसमें a क्या है? ये a है, ये b है। +2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 -2 इंटू एक्स की पावर 4 इंटू 1 प्लस x4। आप बताएं कोई चीज जो ना समझ आई हो? इजी है ना? अब इसको क्लोज करें। मेन कैरेक्टर कौन है? हाँ, तो फॉर्मूला क्या क्लोज होगा? 2 क्यों बोलते हैं मोहम्मद? 2 क्यों बोल रहे हैं? 2 तो खत्म हो जाएगा ना, ऐसे बस। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगी अंदर, ये 2x की पावर 4 प्लस x की पावर 4। समझ आ गई? यहाँ भी से क्या रह जाएगा? x टू द पावर 4 माइनस एक्स पावर 4। क्यों? क्योंकि ये -2 प्लस 1, -1 आंसर आ गया। ओके, अब इसकी x टू द पावर 4 ओपन कर लेते हैं, ये स्केयर है। और स्केयर जब दोनों का कॉमन आ जाए तो उस टर्म को कैसे लिखते हैं? एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में।
बस ये चीज हो गई। यहाँ तक जो कुछ ना समझ आया हो? ये रहा जी, सिस्टम वही था, बस उन्होंने 8 की पावर x की पावर 8 कर दी। जी, नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना। ठीक है, और आगे भी देख लें जिस तरीके से उसको x का स्केयर था, x की पावर 4 थी, उसको स्केयर बनाया और हमने उसको सिंपलीफाई कर दिया। ठीक है, आपके माइक से शोर आ रहा है। और ये क्वेश्चन यहाँ तक खत्म नहीं होता है, क्योंकि देखिए x की पावर 4 स्टिल बड़ी पावर है, हमें उसे मजीद आगे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, कैसे, ये देखिएगा, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ x की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर, x टू द पावर 4 प्लस 1 माइनस इंटू द एक्स स्केयर। अब देखिएगा, मुझे इसको भी ओपन करना है, इसको भी ओपन करना है, अपना अपना फार्मूला इनको लगा के ओपन करना है। कैसे? क्योंकि इनके होल स्केयर्स हैं, यहाँ तक इनके होल स्केयर्स ओपन करने हैं। ठीक है, कैसे एक दफा इनका वो प्लस 2 करके उनका एक दफा माइनस 2 करके देखिएगा, एक्स स्केयर इंटू स्केयर प्लस 1 स्केयर, जहां से समझना है वहां पर पूछ लीजिएगा, 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1 माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1 प्लस एक्स स्केयर। ये एक ओपन किया मैंने, अब ये जो दूसरा था ना एक्स का 4 प्लस 1 माइनस एक्स का स्केयर, वो यहीं पे है, मैंने ये चीज ओपन की है। ओके ओके, फोर तो दूसरे वाले का है, मैंने ये एक ओपन किया, एक, ये देखिए ये दो है ना, यहाँ पे देखिए ये दो हैं, मैंने भी प्लस एक्स वाला ओपन किया, माइनस एक्स वाला नहीं किया। इन दोनों के साथ स्केयर आता है। ठीक है, मैंने अभी सिर्फ प्लस एक्स स्केयर ओपन किया, माइनस नहीं। अगेन बता देती हूँ, एक्स पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्केयर इंटू ब्रैकेट, स्केयर ब्रैकेट है, यहाँ से ब्रैकेट में जरा साइन चेंज कर ताकि आपको समझ आए ये चीज, ये अलग है। दूसरा है एक्स 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर। अभी आपने इनके कलर से आप डिफरेंस रखिएगा, कि पहले जो मैं हूँ ये वाला करने लगी हूँ, दिस वन ब्लू में पहले वाला, एक्स स्केयर इंटू होल स्केयर, फार्मूला ओपन कर रही हूँ, ए स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू होल स्केयर वाला फार्मूला ओपन कर रहे हैं। ठीक है, प्लस 2 इंटू एक्स स्केयर इंटू 1 स्केयर माइनस 2 इंटू गुड। और ये चीज अभी यहीं पे है, इसको तो मैंने अभी सॉल्व नहीं किया, तो हम लिख लेते हैं ऐसे, कौन सा एक्स स्क्वायर, जी 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 सॉरी, वो मैंने लिखा नहीं, अच्छा आप भी पीछे भी वही कह रहे थे। ओके जी ठीक है, थैंक यू। इसको कर लेते हैं कंटिन्यू, वो बच जाता है, बिल्कुल सही कहा आपने, प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, ये रह जाता है, ये बिल्कुल ठीक कहा, और एक्स की पावर 4 प्लस 1, ये देखें। अब ठीक है, मेन कैरेक्टर को क्लोज कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर कौन है, एक्स का स्केयर प्लस 1 होल स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर, ये कहाँ से आया ये भी आपको पता है, और एक्स स्केयर, और एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर, ये यहीं पे। अब आगे देखते हैं जी, ये एक्स का स्केयर प्लस 1 होल स्केयर माइनस एक्स स्केयर इंटू एक्स की पावर 4 प्लस 1 माइनस एक्स स्केयर। यहाँ तक समझ आ गई चीज?
वो सब्ट्रैक्ट कर दिया, बिल्कुल सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इस चीज को वो लिखते होते हैं ना, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, इस चीज को वो लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स, एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। यहाँ तक कोई चीजों ना समझ आई हो? यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको मेरा ख्याल से सिंप्लीफाई करना है। ये देखें, ये जो पावर है ना, ये सबसे बड़ी पावर है, इसको आगे ले आएंगे। एक्स का स्क्वायर 4, सॉरी, जो बड़ी पावर्स हैं अब इनको ना असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं, ठीक है, तरतीब से लिखेंगे। एक्स पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर उसके बाद इसके बाद ये वाली चीज आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, फिर उसके बाद ये वाली चीज एक्स पावर स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये फाइनल आंसर। यहाँ तक कोई चीज जो ना समझ आई हो इसमें? ठीक है, हाँ जी, ले आए ले आए। अब ये क्वेश्चन हमें किस तरीके से करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन को? 4x की पावर 4 तो 56 y की पावर भी 4 है। आप सबको पहले आप देखो, पहले ना कॉमन की तरफ जाते हैं। अगर ऐसा कुछ हो, पहले देखो कि उन्होंने ऐसा तो दिया नहीं होगा, पहले देखो कि कॉमन लिया जा सकता है। अगर ठीक है तो वेल एंड गुड, नहीं तो अपना सिस्टम को फॉर्मूला ओपनिंग क्लोजिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, 4 से चेक करें। 4 को 56 में डिवाइड करें, 64, वेरी गुड, कर लेते हैं। मतलब 4 कॉमन आ गया बाहर, 64। अब आगे क्या करेंगे ब्रैकेट के अंदर? इसको ओपन करते हैं ना, वेरी गुड। और 64 किसके स्क्वायर से आता है? 8 के स्क्वायर से। आगे क्या करते हैं? नहीं नहीं, आपने इस तरह बोलना है कि ये चीजें अब एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में ओपन होंगी। ठीक है, वो करते हैं ना, ये वही ओपन कर रही हूँ मैं, इनका स्केयर ओपन कर रही हूँ। +2 इंटू एक्स का स्केयर 8y स्केयर -2 इंटू एक्स स्केयर 8y स्केयर, ब्रैकेट क्लोज। फिर उसके बाद 4, अब देखिए क्या क्लोज होगा, किसकी क्लोजिंग है यहाँ पे? तो दोनों के पास ऊपर अपना अपना भी स्केयर है और होल स्केयर भी है, पीछे कौन रह गया? इसको तो मल्टीप्लाई कर लेंगे ना अंदर, 2 8 जा 16, बस। अब देखें 16 किसके स्केयर से आता है? वेरी गुड, यहाँ पे लिखते हैं एक्स का स्केयर प्लस 8y स्केयर होल स्केयर -4xy का होल स्केयर। ये देखें जी, अब वो चीज होती है ना, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में। इजी था, ठीक है जी। अब आप इसकी स्क्वायर ब्रैकेट हटा देंगे और ये आपका फाइनल आंसर।
बस यहाँ तक कोई चीज़ जो ना समझ आई हो? गुड। चलें ज़रा मुझे अब 17 क्वेश्चन ज़रा आप करके दिखाएं। रफ पे अभी करें। 17 वाला मोहम्मद वो है जो कल बता रही थी। वो क्वेश्चन लिखा हुआ है 12 माइनस 7x प्लस एक्स के। आपको लगता है ये क्वेश्चन अपनी ये रियल सिचुएशन में है जैसे इसको होना चाहिए? कंपोजिशन इसकी ठीक है या गलत है? नहीं, नहीं ना, देखिए, नहीं, नहीं, एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपने लीनियर अलजेब्रा पढ़नी है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़नी है, एक्स अगर स्केयर है, कोई भी डिग्री है, कोई भी पावर है, वो हमेशा पहले आनी चाहिए। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये देखें और ये देखें, ये गलत है। इसको अरेंज करेंगे पहले, एक्स का स्केयर माइनस 7x प्लस 12। अब ठीक हो गया। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें, एक्स का एक्स, वो एक्स जिसके ऊपर पावर है, दरमियान में है, लास्ट में है, उसको पहले लेकर आए। पहले लेकर आना जरूरी है। समझ आ रही है मोहम्मद? अब ये क्वेश्चन वही है जो कल आपको बताया था, ए सी को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आए वही उसको प्लस माइनस करके भी आना चाहिए। अब आप ए सी को मल्टीप्लाई करें तो 12 आ रहा है। अब आपने वो वाला डिजिट ढूंढना है जिसको प्लस माइनस करें, -7 आए, मल्टीप्लाई करें तो ये 12 आए, जो आप 1 मल्टीप्लाई बाय 12 लेकर आए। बहुत ईजी है। ये अब आप पे डिपेंड है कि आप इसको कैसे लेके चलते हैं। ओके। 18, स्टिल वी आर डूइंग द फैक्टराइजेशन। 18 में भी हमें फैक्टराइजेशन करनी है। क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट लेते हैं। एक्सरसाइज 4.1, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 18 में इन्होंने जो क्वेश्चन लिखा है पहले हम वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जी एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8। सॉल्यूशन। अब देखिए, सबसे पहले क्या है कि मोहम्मद इसमें फैक्टराइजेशन होगी। अब वही होता है ना कि जो मैंने आपको बताया था कि ए और सी को मल्टीप्लाई करके आंसर आना चाहिए। ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो ऐसे टू डिजिट सिलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो +8 आए, जिनको प्लस माइनस करें तो -9 आए। तो कौन सा डिजिट हो सकता है ना, -1 -8, आंसर देंगे -9, -1 -8 आंसर देगा 9। ऐसे हो सकता है। बिल -9 आएगा। माइनस माइनस प्लस होता है, जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वही साइन आता है। मल्टी माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हाँ, तो ये 8 है नहीं, ये देखिए 8। प्लस माइनस करें तो दरमियान वाली वैल्यू आए, मल्टीप्लाई करें तो लास्ट वाली वैल्यू आए। कितने दफा बताया था? हाँ, लेकिन मोहम्मद प्लस माइनस करें तो उसकी वैल्यू बी आए, मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू सी आए। तो जब मैं -1 और -8 का प्लस माइनस कर रही हूँ तो माइनस आ रहा है, और उन्हीं दो डिजिट को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 8 आ रहा है ना। ओ अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब ठीक है। अब ठीक है। अब हो गया ये क्वेश्चन यहाँ तक पार्ट। अब इसको वो कहते हैं फैक्टराइज करेंगे। 9x को खोल के लिखना है, -9x को। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 8x प्लस 8। कैसे मैंने ओपन किया ये पता है? हाँ, यस। तो इसको कॉमन लेंगे। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, यहाँ से क्या कॉमन है, और यहाँ से क्या कॉमन लेना है? x-1 -8, x-1, x-1, x-8। आंसर आ गया। ठीक है, दी आंसर है। ओके हो गया। क्वेश्चन नंबर 19। 10z² -29z प्लस 10। सबसे पहले तो देख लेते हैं कि हमारे पास 10z
10z² माइनस 29z प्लस 10। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप मुझे बताएं कि ए और सी को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, 10 × 10, इसका आंसर तो 100 आ रहा है। अब ऐसा डिजिट ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 100 आए, प्लस माइनस करें तो माइनस 29 आए। तो अब क्या करेंगे? ऐसे टू प्लस माइनस करें तो -29 आए, मल्टीप्लाई करें तो 100 आए। कैलकुलेटर है पास? 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें, 100 आ रहा है। और -25 -4 कितना आएगा? आ गया? क्या समझ भी आई है? कोई क्वेश्चन? वेरी गुड। अब इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। चलें जी, एक्सपेंड करते हैं। हाँ, 10z² माइनस 25z माइनस 4z प्लस 10। इधर कॉमन आ जाएगा। क्या कॉमन लेंगे? 5 कॉमन आ जाएगा ना। 5z, 5 2 ज़र 10, 5 5 ज़र 25, -2 कॉमन इधर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2z माइनस 5, 5z -2, उसके बाद रह जाएगा 2z -5। आंसर। ठीक है, समझ आ गया सही से? क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलेंगे। -3y² प्लस 13y -4। अब सबसे पहले इसमें देखें, 3 4 ज़र क्या होता है? 12। ठीक है, ऐसा डिजिट फाइंड करने हैं जिसको प्लस माइनस करें तो +13 आए, और उसी डिजिट को मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। 3 4। अब हमें इसका मतलब बेसिकली जो आपको ए सी को मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, ए मल्टीप्लाई बाय सी, मतलब -3 मल्टीप्लाई बाय -4, आंसर आ रहा है 12। इस 12 को आपने ब्रेक करना है। तो 12 जब आप ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा? 12 × 1 कर लेते हैं, क्योंकि 12 + 1 13 देगा, और -12 ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? 12 -1, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 आंसर आएगा। ठीक है, ओके। अब इसको एक्सपेंड करते हैं। माइनस बाई रख लो, माइनस पहले कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस वाली चीज़ें सॉल्व करनी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटिव हो जाती हैं। ठीक है, माइनस यहाँ कॉमन लिया। अब अंदर एक्सपेंड कर देते हैं। 3y² -12y -y +4 इज इक्वल टू माइनस। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे? 3y कॉमन ले लिया, अंदर आ गया y -4, और यहाँ पे भी आपने लिख दिया y-4, क्योंकि दोनों जगह आपको पता बैलेंस करनी पड़ती हैं। अगर y-4 आपने अंदर रख ली तो पीछे तो रह गया -1। ठीक है, और आप माइनस को ऐसे ही रखे, 3y-1 y-4, ये देख लें। अब चाहो तो माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो या ऐसे लिख लो, तो यहीं पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, हम इसको अगर माइनस एक तरफ है, उसी माइनस को अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो 3 - 1 y-4 आंसर। ओके हो गया? डन। क्वेश्चन नंबर 21, x²
-21x प्लस 90। अब देखें, अब आपने क्या करना है कि ए और सी को मैं अगर मल्टीप्लाई करूं तो क्या मिल रहा है मुझे, +90। इस 90 को ब्रेक करना है, ऐसे ब्रेक करना है कि उसको प्लस माइनस करें तो -21 आए, मल्टीप्लाई करें तो 90 आए। आप कैलकुलेटर से किसी डिजिट को मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर प्लस माइनस से -21 आए, मल्टीप्लाई करें तो 90 आए, क्या डिजिट होगा? हाँ, 90 आए, वेरी गुड। 15, ये -15 को -6 के साथ प्लस माइनस भी करो और मल्टीप्लाई भी करो। -6 क्या देगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? आ गया। -15 -6 कितना आएगा? -21। यस, यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं। x-6x -15x प्लस 90। चलें जी, कॉमन लेते हैं, इसमें से कॉमन x आ जाएगा। x-6 -15 x-6, समझ आया? x-15 x-6, ये हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ओके। 22 की तरफ चलते हैं। मतलब अभी तक स्टिल वही फैक्टराइजेशन बार बार सेम फैक्टराइजेशन चल रही है। एक्स स्क्र प्लस एक्स -2। इसका सोल्यूशन अगर हम देखेंगे तो आपको पता है कि ए और सी में ए मल्टीप्लाई बाय सी है, तो वो क्या आ रहा है, -2। अब आपने क्या करना है कि इस -2 को ब्रेक करना है। प्लस माइनस करें तो +1 आए, मल्टीप्लाई करें तो -2 आए, तो -2 + 1 आ नहीं रहा। है ना? माइनस करके करें तो नहीं, मेरे ख्याल से आंसर के साथ प्लस आना चाहिए ना, तो आपको ऐसे आना चाहिए। नहीं नहीं, ऐसे होना चाहिए। अगर मैं करूंगी ना +2 -1, इसका आंसर आएगा +1। और अगर मैं +2 -1 करूंगी, इसका आंसर आएगा -2। मुझे यहाँ पे +1 चाहिए, यहाँ पे -2 चाहिए, और मेरा ये देखिए आ रहा है। ठीक है, x² +2x -x -2, x कॉमन, x+2 x+2, बाय रख देते हैं -1, x-1 x+2, आंसर। गुड। चलें जी, आगे चलते हैं 23 के ऊपर। ओके, जब 23 में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कि 23 में हमने क्या करना है, सेम क्वेश्चन ही चल रहे हैं। 3x² +11x+6 सोल्यूशन। आप मुझे सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन बताएं जी मोहम्मद। हम्म, 9। हाँ हाँ, तो 18 है। और इस 18 को अगर आप ओपन ऐसे करना है कि उसका आंसर +11 बनना चाहिए, और उन्हीं दो डिजिट को ऐसे, अब आपने जब आपको एसी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिल जाता है ना, फिर आपने ऐसे नंबर ढूंढने होते हैं जिनको प्लस माइनस करो तो दरमियान वाला आए, मल्टीप्लाई करो तो ही लास्ट वाला ए सी बने। तो 2 9 18 होता है ना, और 9 + 2 भी कितना होता है, 11। समझ आया? ओके। 3x² +9x +2x +6, 3x कॉमन, x +3 +2 कॉमन, x +3, 3x +2 x +3, आंसर। गुड। 24, 2x² -5xy
-3y² सोल्यूशन। चलें जी, 2 3 ज़ा क्या होता है 6। हाँ, -5 - 1, इसका आंसर आएगा -6। क्या -5 और -1 को मल्टीप्लाई करके भी आंसर 6 आ रहा है? प्लस माइनस करोगे ना, -5 और -1 आप जो कह रहे हो, ये तो आप मुझे आंसर दे रहे हो। मुझे दरमियान में -5 चाहिए, इधर -6 चाहिए। वो कैसे लेके आएंगे? आप जो बता रहे हैं वो गलत है। पहले आपने ए और सी को मल्टीप्लाई करना होता है। ए क्या है 2, सी क्या है -3। इसका आंसर आ रहा है -6। इसका मतलब आपका ए सी -6 है। अब आपने वो डिजिट ढूंढना है जिसको मल्टीप्लाई करो तो -6 आए और जिसको प्लस माइनस करो तो -5 आए। अगर आप -6 को मल्टीप्लाई करते हो 1 के साथ, आंसर क्या आ जाता है? -6 आ गया। अगर इसी -6 को आप करते हो प्लस 1 के साथ, उसका आंसर आ जाता है -5। ठीक है। 2x प्लस XY - 3। अभी भी आप स्टिल कंफ्यूज है मोहम्मद? x - 3y प्लस वाई, x - 3y, 2x प्लस वाई, x - 3y। ये रहा आंसर। ठीक है। अभी करेंगे 25। 8 प्लस 6x -5x के। सबसे पहले आप मुझे बताइए, इक्वेशन एग्जिस्ट जो कर रही है सही है? इसको अरेंज करें, लेकिन स्टिल आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ना। स्टिल कर सकते हैं आप इसको। ए मल्टीप्लाई बाय सी। एक मिनट, हाँ, 8 मल्टीप्लाई बाय -5 -40। अब आपने ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिसको मल्टीप्लाई करो तो -40 आए और जिसको प्लस माइनस करो तो 6 आए। +6, सॉरी नॉट द +6, ये होगा +10 - 4। आंसर आएगा +6। 10 मल्टीप्लाई बाय -4 -40। ठीक है। इसको एक्सपेंड करते हैं आप। 8 -4x प्लस 10x -5x। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है, ये क्यों नहीं होगा, हो रहा है। इधर कॉमन आ जाएगा 4, अंदर आ जाएगा 2 -x। अब इधर भी बनाना है 2 -x। अब बाहर क्या रहा है और छोड़ना है हमने। इधर 2 कॉमन ले लिया, उधर x कॉमन ले लिया, इसका मतलब बाहर रह जाएगा +5x। समझ आई? 4 + 5x 2 -x, फाइनल आंसर। ओके। 26। 6 - 7x - 5x²। बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी हमने किया है। ठीक है। अब यहाँ देखें, a मल्टीप्लाई बाय सी, 6 मल्टीप्लाई बाय -5 -30। अब ऐसे डिजिट ढूंढने हैं जिसको प्लस माइनस करे तो -7x आए और मल्टीप्लाई करें तो -30। तो ये बन नहीं सकता। -10 +3 -30 आ जाएगा और -10 +3 कितना देगा? -7x। समझ आई? ओके। 6 - 3x -10x -5x²। ओके। अब आ जाएगा यहाँ पे
हाँ, 3 कॉमन ले लिया। यहाँ माइनस एक्स कॉमन ले लिया। ओके, अभी 26 फिनिश हो गया। अभी हम स्टार्ट करते हैं 27। 2a² -4a -6 सॉल्यूशन। अब इसमें देखें, a मल्टीप्लाई बाय c आ जाएगा। 2 6 जार 12। अब वो डिजिट निकालें जिसका आंसर -4 आए, मल्टीप्लाई करें तो +12 आए। अच्छा, 2 6 खुद ही हो जाएगा ना, खुद ही बन जाएगा। देखें, 2 प्लस, सॉरी, 2 - 6 कितना आएगा? -4 आएगा। और -6 को जब हम लोग मल्टी, -12 भी तो आना चाहिए ना, -12 आना चाहिए। तो 2 × का आंसर -12 आएगा। ठीक है। 2a² -2a -6a -6 2a+1 -6a+1 2a - 6a+1। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है। अभी हम कर लेते हैं 28। 28 में लिखा हुआ u⁴ -13u⁴² +36 सॉल्यूशन। अब देखें, आपने जब 1 को मल्टीप्लाई किया 36 से, आंसर आ गया 36। प्लस माइनस करें तो -13 आए, मल्टीप्लाई करें तो 36 आए। क्या करेंगे? लेकिन मल्टीप्लाई करें तो 36 आए उन्हीं डिजिट से, और उन्हीं डिजिट को प्लस माइनस करो तो -13 बने। अब देखो 36 आता किसके टेबल में? 18 के टेबल में। हाँ, लेकिन 18 में से 2 अगर माइनस करे तो 13 रहता है। ये भी नहीं होता ना। फिर देखें और किसके टेबल में आता है, पीछे आए ना थोड़ा सा। 9 4 जार क्या होता है? और 9 + 4। हम लोग लिखेंगे -4 -9 -13 -4 मल्टीप्लाई बाय -9 36। इसको अब सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखें, जो u⁴ लिखी हुई है ना, उसका आप वैसा ही लिखा रहने दें। u⁴ -9 u⁴² 4 -9 u⁴² +36। अब हम इसमें लेते हैं कॉमन। इन दोनों में कॉमन आ जाएगा u², अंदर आ जाएगा u² -4। यहाँ पे भी लिख लेते हैं u² -4। बाहर क्या कॉमन ले लेंगे? -9। ठीक है। u² -4 u² -9। ठीक है। अब यहाँ पे ना इन सब के स्केयर ओपन हो जाते हैं, क्योंकि कि देखें, ये u² है तो ये 2 का स्केयर है, 4 जोन सा है। ये अगर u² है तो -9 3 का स्केयर है। समझ आया कुछ? हमने स्केयर बना दिया ना, 4 का स्केयर बना दिया है और 9 का स्केयर बना दिया कि ये किस स्केयर से निकले हैं।
चाहो तो क्वेश्चन यहाँ पे भी खत्म कर सकते हो, ये बस आगे फर्दर प्रोसीड हो रहा है। हाँ, और 4 किसके स्क्वायर से आया है? 2 के स्क्वायर से। मतलब दोनों का होल स्क्वायर अब मैंने ले लेना है। हाँ, तो u, अगर यहाँ पे दोनों का स्क्वायर है तो दोनों का स्क्वायर कैसे ओपन होगा? u प्लस टू, u माइनस टू, u प्लस थ्री, u माइनस थ्री। फाइनल आंसर ये देख लें। ये कौन सा फार्मूला लगाया है? ये वाला फार्मूला लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ये वाला फार्मूला यूज किया। ठीक है, चलते हैं जी। हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन 29 की तरफ। y पावर 4 माइनस 12 वाई स्क्र माइनस 64। इसका सोल्यूशन अगर हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले वही है कि 64 है, 64 को 1 से मल्टीप्लाई किया 64 आ गया। अब आपने ऐसे डिजिट ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -64 आए और उनको प्लस माइनस करें तो -12 आए। फिर आप समझो कि 64 को ब्रेक करना है। 64 को कैसे ब्रेक करेंगे? नहीं नहीं, फिर वो 16 बनता है, -12 बनता है फिर वो। 16 को 4 से मल्टीप्लाई करें। हाँ, और -16 -16 + 4 -12। ठीक है, y4 -16 y² +4 y² -64। y² कॉमन अंदर रह जाएगा, y² -16 बाहर निकालेंगे यहाँ से +4 को। सो y² +4 y² -16। अब ये फर्दर सॉल्व हो सकते हैं ना आगे? यस, +4 नहीं होगा। आप याद रखिएगा, y², आपको मैंने ये फार्मूला लिखा है ना, ये सिर्फ माइनस पे वर्क करता है, प्लस पे नहीं वर्क करता। ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ है ना y² +4, ये ऐसे लिखा रहेगा। ये जो लिखा हुआ है y², 4 के 16 किसके स्क्वायर से आता है? 4 के स्क्वायर से। तो हम इसको आगे भी फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। कर लेंगे ना, अभी करते हैं। ये बन जाएगा y² +4 इज इक्वल टू y -4 y +4। ये नहीं जी, ये फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, कौन सा? ये वाला फार्मूला लगाया ना, ये देखें, ये लिखा हुआ है y² -4² तो इसका मतलब ये एक दफा प्लस में ओपन होगा और एक दफा माइनस में ओपन होगा, बस। समझ आइए? चलें जी। ओके, वी जस्ट फिनिश विद एक्सरसाइज 4.1। यहाँ तक कोई भी ऐसी चीज जो आपको अभी तक मतलब मुश्किल लगी हो, बिल्कुल ही समझ ही ना आई हो? ऑल क्लियर? गुड।